मसीह की इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये समय दिया कि युवाओं के बीच में, जवानों के बीच में परमेश्वर का वचन में प्रचार कर सकूं। मैं भी युवा हूँ, अब तक मैं जवान हूँ। हालेलुया। और तब तक रहूंगा जब तक प्रभु मेरे साथ है। कितने लोगों का विश्वास है? आमीन। आपको पता है, आज मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा, मुझे उत्तर देना। जवान कौन है? जवान किसे कहते हैं? है किसी के पास उत्तर? जवान इस शब्द की व्याख्या क्या है? हा? देखो, जवानों की सभा है। हा? आज परमेश्वर जवानों से बात करेगा। कितने लोगों का विश्वास है? हाथ ऊपर कीजिए ना। जो जवान है उन्होंने हाथ ऊपर करना है कि आज प्रभु मुझसे बात करेगा। चलो हाथ ऊपर करो जिनको लगता है मैं जवान हूं। देखो, अगर खुद के मन में डाउट होगा तो प्रभु भी क्या करेगा? परमेश्वर को विश्वास लगता है काम करने के लिए। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में विश्वास की कमतरता हो तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। आमीन। जिस गांव का प्रभु था ना, नाजरेत का, उस गांव में प्रभु ने चमत्कार ही नहीं किए, कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? उन लोगों के अविश्वास के कारण। आपको पता है, जब विश्वास रखा जाए तो ऐसा रखना, आपको पता है, अगर आप बूढ़े भी होंगे तो जवान हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, जो कुछ विश्वास से मांगोगे प्रभु देगा। आमीन। आमीन। हाँ, उम्र कम नहीं होगी पर आप जवान जरूर हो जाओगे। हालेलुया। आपको पता है, मूसा जो था 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि परमेश्वर उसे बूढ़ा नहीं देख रहा था। आपको पता है, अगर आज हम किसी 80 साल के व्यक्ति को देखें तो हम देखते ही कहेंगे ये व्यक्ति जो है वो बूढ़ा है। बराबर है ना? क्योंकि उसकी उम्र क्या है? 80 साल। आपको पता है, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना तब परमेश्वर ने मूसा को बूढ़ा नहीं देखा। मूसा को परमेश्वर ने जब बुलाया तो परमेश्वर ने उसे बुलाते समय एक व्यक्ति करके परमेश्वर ने उसे देखा। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को ना बूढ़ा देखता है ना जवान देखता है। ये तब फैसला करता है परमेश्वर कि सामने वाला व्यक्ति बूढ़ा है या जवान है, जब सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर को किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, आप किस तरीके से परमेश्वर को प्रतिसाद देते हैं, उस पर डिपेंड होता है कि परमेश्वर आपको बूढ़ा समझे या जवान समझे। हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तब मूसा 80 साल का था। जब परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा कि हे मूसा, मैं तुझे इसलिए बुला रहा हूं कि इजरायली लोगों को मिस्र देश से लेकर तुझे कनान तक लेकर जाना है। हालेलुया। तो मूसा के मन में यह सवाल नहीं आया कि प्रभु मेरी उम्र तो 80 साल है, किस तरह यह संभव होगा। हाँ, मूसा के मन में डर था कि मैं कैसे जाकर फिरौन के सामने खड़ा रहूं, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से बोल नहीं सकता, मेरी जुबान अच्छी तरीके से नहीं है। मूसा जो था अपनी क्वालिटीज पर ध्यान दे रहा था, ना कि अपनी उम्र पर। हालेलुया। देखो, अगर मूसा कहता ना कि प्रभु मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो 80 साल का हो गया हूं, फिर मैं किस तरीके से इन लोगों को कनान देश तक लेकर जाऊं। नहीं, मूसा ने ऐसी बात नहीं की। मूसा ने अपनी कमतरताएं प्रभु को बताई कि हाँ प्रभु, तू तो कह रहा है कि मैं इन लोगों को वहां तक लेकर जाऊं, पर मैं फिरौन के सामने कैसे खड़ा रहूं, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान अच्छी नहीं है, तो किस तरीके से मैं उसे फेस कर सकता हूं। ये जो बातें परमेश्वर मूसा ने परमेश्वर के साथ कही तो परमेश्वर ने उसे कहा, मैं तुझे उसका भी हल दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तेरा जो भाई है ना, जो तुझसे बड़ा है, वो तेरे लिए तेरी जुबान बनेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया। परमेश्वर ने कहा चलेगा, तू बोल नहीं सकता तो भी चलेगा, पर क्या तू तैयार है? हालेलुया। जब मूसा ने तैयारी की, आपको पता है 80 साल के मूसा को प्रभु ने खड़ा किया उस फिरौन के सामने। हालेलुया। किसी जवान व्यक्ति, जिसे हम जवान कहते हैं, किसी 20 साल के व्यक्ति को प्रभु ने नहीं चुना, किसी 25 साल के व्यक्ति को प्रभु ने नहीं चुना, किसी 30 साल के व्यक्ति को प्रभु ने नहीं चुना। एक 80 साल का व्यक्ति जो दुनिया की नजर में बूढ़ा था, परमेश्वर उसे एक जवान कर खड़ा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर उन लोगों को जवान देखता है जो प्रभु के लिए तैयार है। आमीन। तो जवानी जो है अपने उम्र के हिसाब से नहीं, जवानी जो है अपनी तैयारी के हिसाब से होती है। हालेलुया। तो अभी बोलिए कितने लोग जवान हैं?
हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जवानी की व्याख्या क्या है? जवानी किसे कहते हैं? जितने यूथ यहाँ पर बैठे हैं, जितने जवान लड़के लड़कियां यहाँ पर बैठी है, आपको लगता है आप जवान हैं, पर आज परमेश्वर आपको बताएगा सच में आप जवान हैं। जरूरी नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जन्म कब हुआ, कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हो, आपकी उम्र क्या है। 20 साल के हो इसलिए आप जवान नहीं हो सकते, आप 25 के हो इसलिए आप जवान नहीं हो सकते। आपको समझ में आ रहा है? आप कॉलेज में जा रहे हो इसके लिए आप जवान नहीं है, आपके सब बाल जो है वो काले इसलिए आप जवान नहीं है, आपकी बॉडी अच्छी है इसलिए आप जवान नहीं है। जवान क्या है आज हम देखेंगे और परखेंगे खुद को। जितने जवान लड़के और लड़कियां यहां पर बैठी है जो समझते हैं कि हम जवान है, आज कान खोलकर सुनना और परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या मैं जवान हूं, खुद का परीक्षण करना। क्योंकि प्रभु क्या आपको लोग कहते कि आप जवान है, आपके माँ बाप कहते कि आप जवान है, शायद आपके टीचर्स कहते कि आप जवान है, आपके गांव के लोग कहते कि आप जवान है। क्या मेरा परमेश्वर कहता है कि आप जवान है? क्या परमेश्वर की नजर में आप जवान है? क्या परमेश्वर आपको जवान करके देख रहा है? आज देखेंगे परमेश्वर की वचन में से कि प्रभु किनको जवान देखता है। आपको पता है हमारे देश में जो लोग मिलिट्री में भर्ती होते हैं, मिलिट्री पता है आपको? जो सिपाही है जो भारत की रक्षा कर रहे हैं, आपको पता है वो जो लोग हैं जो मिलिट्री में जाते हैं वो कितने साल सर्विस करते हैं? ज्यादा से ज्यादा किनको पता है? ज्यादा से ज्यादा उनकी नौकरी कितने साल होती है? 15 से लेकर 20 साल तक, बराबर है ना? समझो कोई जवान व्यक्ति जो 25 साल की उम्र में अगर मिलिट्री में भर्ती हुआ तो 20 साल तक ज्यादा से ज्यादा वो नौकरी करेगा, बराबर है ना? वहां पर सेवा देगा देश के लिए। तो 25 साल का व्यक्ति जब 20 साल सेवा देगा तो रिटायरमेंट के वक्त उसकी उम्र क्या होगी? 45। बोलो 45 साल। कितनी? 45 साल। समझो हमारे देश में 34 से लेकर 35 साल तक आप उसमें भर्ती हो सकते हो, बराबर है ना? तो अगर 30 साल में अगर आपकी भर्ती की जाए तो 20 साल के बाद आपकी उम्र क्या होगी? 50 साल, बराबर है? आपको पता है जब तक एक सैनिक जो है वो मिलिट्री में रहेगा, जब तक एक सैनिक जो है वो देश की सेवा करेगा, हमारे देश में उनको क्या कहा जाता है? जवान। हालेलुया। हमारे देश में उनको क्या नाम दिया जाता है? जवान। फिर फर्क नहीं पड़ता उनकी उम्र क्या है, पर जब तक वो देश की सेवा करते हैं तब तक उनको क्या कहेंगे? जवान। जब तक वो सीमा पर खड़े रहेंगे उनको क्या कहेंगे? जब तक उनके हाथ में एक हथियार है जो हथियार देश की रक्षा के लिए, उनको क्या कहेंगे? जवान। फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछेगा आपकी उम्र क्या है, कोई नहीं पूछेगा आपका जन्म कब हुआ है, कोई नहीं पूछेगा आप 40 साल के हो गए, कोई नहीं पूछेगा आपकी उम्र 45 साल की है। बस ये देखेंगे कि आप देश की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक वो व्यक्ति जो देश की सीमा पर आज देश की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है, आपको पता है उस हर एक व्यक्ति को जवान कहा जाता है। हालेलुया। अगर इस जगत में उस व्यक्ति को जवान कहा जाता है वो जो देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, तो बोलिए मेरा परमेश्वर किनको जवान कहेगा? जो परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। हालेलुया। 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 अगर आप खाली पीली बैठे हो, अगर आप सिर्फ चर्च में आ रहे हो, अगर आप सिर्फ एक एवरेज विश्वासु जीवन जी रहे हो, बस मैं चर्च में जाता हूँ, गीत गाता हूँ, नाचता हूँ, बस ताली बजाता हूँ, घर जाता हूँ, 10 मिनट की प्रार्थना करता हूँ, एक अध्याय बाइबल का वहां पर एक पढ़ लेता हूँ, बस ये अगर मेरा एक विश्वासु जीवन है, भले आपकी उम्र 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, खुद को जवान मत कहो, क्योंकि आप जवान नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। परमेश्वर उन व्यक्तियों को जवान कहता है जो प्रभु की सेवा में खड़े हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो सीमा पर खड़े हैं, जो प्रभु के लिए कहते हैं प्रभु हाँ मैं तैयार हूं तेरे लिए, तू मुझे भेज। आमीन। आमीन। मैं प्रभु को हर वक्त यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जब तक जीवित हूं ना तेरी सेवा मुझसे ले। आमीन। आपको पता है सेवा में कभी रिटायरमेंट नहीं होती, कभी रिटायरमेंट नहीं होती। क्योंकि जबकि लोग देखेंगे कि आपकी उम्र हो गई है,
मेरा परमेश्वर कभी नहीं देखता और सोचता कि तेरी उम्र हो गई है। हालेलुया। इसलिए तो मैंने मूसा के बारे में बोला कि 80 साल के मूसा पर परमेश्वर का भरोसा था। अरे मूसा, तू ही है जो इन इस्राएली लोगों को इस मिस्र से बाहर निकाल सकता है। इस गुलामी से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मैं तुझ पर सौंपता हूं, क्योंकि तेरे जीवन में वो हियाव है। हालेलुया। वो विश्वास है जिस विश्वास के द्वारा इन लोगों को तू इस मिस्र से लेकर उस कनान देश तक लेकर जाएगा। आमेन। तो कहाँ गई उम्र? कहाँ गई उसकी उम्र? तो ये तो जवान है परमेश्वर की नजर में। तो जवानों, आज इधर देखो, खुद को जवान कहने वालों, आपको क्या लगता है फटी हुई जींस पहनने से जवान नहीं होते? समझ में आ रही मेरी बात? बड़े बड़े बाल बढ़ाने से जवान नहीं होते, लिपस्टिक लगाने से जवान नहीं होते, मेकअप करने से जवान नहीं होते। जो लगता है आपको कि मेरी जवानी है, अरे ये तो जवानी की अभिलाषा है। परमेश्वर का वचन कहता है तीमुथियुस से कि जवानी की अभिलाषा से दूर भाग इन चीजों से। मोबाइल से दूर भाग, गलत बातों से दूर भाग, लड़कियों के पीछे भागने से दूर भाग, गलत चीजें देखने से दूर भाग, ये फटी हुई जींस पहनने से दूर भाग। जब इन सब बातों से तू दूर भागेगा ना, मैं तुझे जवान बोलूंगा। हालेलुया। आजकल के जवान फटी हुई चड्डी पहन के कहते हैं मैं जवान हूं। अरे क्या जवान है तू? तुझे खुद नहीं समझ में आता कि मुझे पहनना क्या है। क्या तू जवान है? और प्रभु तुझे उपयोगी करेगा, प्रभु तुझे यूज करेगा। तू खुद को यूज नहीं कर सकता, खुद के कपड़ों को यूज नहीं कर सकता। तुझे ये नहीं समझ में आता मुझे रहना कैसा है। क्या परमेश्वर आपको उसकी सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए प्रभु खड़ा करेगा प्रभु? अरे बोलो। तो जवानों, कौन है फिर जवान? मैं बोलता हूं जितने सेवक यहाँ पर बैठे सब जवान है। जो प्रभु के राज्य के लिए लड़ रहे वो जवान है, जो प्रभु की सेवा के लिए खड़े हैं वो जवान है, जो प्रभु की सेवा में कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो जवान है। वो जवान नहीं जो शादियों में नाचते फिरते हैं, वो जवान है जो प्रभु की आराधना में तल्लीन होकर नाचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे वो दाऊद जवान था, एक इज़राइल का राजा हो गया जब परमेश्वर की उपस्थिति उस इज़राइल में, उस यरूशलेम में लेकर आ रहे थे। आपको बताए वाचा का संदूक जब वहां पर आ रहा था, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद जो था वो पागलों की नाई नाच रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कब कपड़े निकल गए, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा में बेधुंध होकर वहां पर नाच रहा था। आज के जवान दारू पीकर बेधुंध होकर नाचते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कपड़े हैं या नहीं। क्या लगता है आपको परमेश्वर इन जवानों को उपयोगी करेगा? परमेश्वर इनको जवान कहेगा? आपको बताए दाऊद नाचते हुए उसके कपड़े निकल गए, फिर भी परमेश्वर ने उसे तुच्छ न जाना। आमीन। फिर भी परमेश्वर को शर्म नहीं आई कि अरे दाऊद तू क्यों ऐसे नाच रहा है। उसकी खुद की पत्नी जो खिड़की से देखती है वो बोलती है अरे इज़राइल का राजा आज ऐसे नाच रहा है, उसे पता भी नहीं उसके कपड़े निकल गए। फिर भी परमेश्वर जो था उससे प्रसन्न था। आमीन। क्योंकि उसकी जवानी जो थी उसकी पत्नी के लिए नहीं, उसकी जवानी जो थी वो परमेश्वर के लिए थी। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत गाते हैं ना, दाऊद की नाई कितने लोग करते हैं? गाते हैं, करते हैं, सिर्फ गीत गाते हैं। दाऊद की नाई नाचते गाते। अरे दाऊद कैसे नाचा था आपको पता है? आजकल के जवान देखो, जब आराधना शुरू होती ना, बेचारा यूथ लीडर चिल्ला चिल्ला के उसका जो पूरा थ्रोट है ना वो पूरा सूख जाता है। वो बोलता अरे नाचो, हाथ हिलाओ, हाथ ऊपर करो। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। इनको शादी में भेजो जहां पर बैंड चालू है, इनको शादी में भेजो जहां पर डीजे चालू है। इनको बोलना नहीं पड़ता कि नाचो ऐसे। इनको समझाना नहीं पड़ता, इनको बुलाना नहीं पड़ता, इनको इंकरेज नहीं करना पड़ता, ये खुद नाचने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताए जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है ना, उसे कभी नहीं कहना पड़ता ब्रदर कि हाथ ऊपर करो, हालेलुया। उसे कभी नहीं कहना पड़ता कि हालेलुया बोलो। उसे कभी नहीं कहना पड़ता प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की महिमा करो। वो खुद होकर ये बातें करता है। और आपको पता है जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है ना, उनको कभी नहीं कहना पड़ता कि जाकर बैंड में नाच, वो खुद नाचने लग जाता है।
खुद होकर नाचता है। मैं भी वैसे करता था। आपको पता है 14 साल पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मेरे दोस्तों की शादी रहती थी ना, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना एक कहा जाता है ना, हाँ, शादी किसी और की, हमारा कुछ संबंध नहीं उसमें, वो शादी करने वाला है, खर्चा वो करने वाला है, सब बातें उसकी है, और हम इतना नाचते हैं शादी में दारू पीकर। हाँ, कुछ जैसे इतना मैं खुश हूं, इतना मैं खुश हूं। वो बेचारा जो दूल्हा रहता है ना, वो दूल्हा के तारे मंडप नजदीक आ गया, अबे 2 घंटे लग गए वहां तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि दारू पीकर नाच रहा है यहाँ पर, वो आगे सरकने ही नहीं देता, यही पर नाचूंगा। हाँ? हमारे पिंपलनर में ऐसे होता था, जब हमारे दोस्तों की शादी में हम नाचते थे, सब लोग देखते थे ये कौन है, ये कौन सा रिश्तेदार है, इसे तो को पहले कभी देखा नहीं। अरे भाई वो नहीं नाच रहा, उसके अंदर जो दारू है ना वो नाच रही है। हाँ, तो जो दुष्ट आत्मा अंदर पिया हुआ है ना, वो उसे नचवा रहा है। तो बोलिए जवानों, किसके लिए नाचते हो आप? हाँ, किसके लिए प्रभु की स्तुति करते हो? किसके लिए हाथ उठाते हो? किसके लिए कूदते हो? किसके लिए आपने अपनी जवानी निछावर कर दी? बोलो। जो दाऊद था उसने परमेश्वर के लिए अपनी जवानी दे दी। हालेलुया। जो मूसा था अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर के लिए उसने निछावर कर दी। यह है जवान परमेश्वर की नजर में जो प्रभु के लिए खड़े होते हैं। आमीन। हाँ, तो आज जवानों की मीटिंग है, तो खुद को जवान समझना छोड़ दो अगर आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करते तो। हाँ, सिर्फ ताली बजाना जवानी नहीं है, हाथ खड़ा करना जवानी नहीं है, बस रविवार के रविवार, संडे के संडे चर्च में आना जवानी नहीं है। अरे जवान हो तो प्रभु के लिए खड़े रहो, जवान हो तो प्रभु के लिए लड़ो, जवान हो तो प्रभु की सेवा आगे बढ़ाओ। मुझे बताइए ये चर्च कैसे बढ़ेगा? मुझे बताइए आपकी कलीसिया कैसे बढ़ेगी? मुझे बताइए जो लोग आज नाश में जा रहे वो प्रभु में कैसे आएंगे? जब जवान प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, जब जवान कहेंगे हाँ प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा होता हूं, मैं उनको छुड़ा कर लाऊंगा। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह जवान था जब क्रूस पर लटका दिया गया। कितने साल उम्र थी मेरे यीशु की? बोलो कितने साल उम्र थी? 33 साल का प्रभु यीशु कहां पर लटका था? ये तो उम्र शादी की है, ये उम्र किसकी है? शादी करने की। मेरा प्रभु यीशु कहां पर था? क्रूस पर। किसके लिए? बोलो किसके लिए? मेरे लिए। बोलो मेरे लिए। मेरे लिए। जितने जवान खुद को जवान समझते हैं ना, प्रभु समझता है मुझे नहीं पता, पर बोलो मेरे लिए। एक जवान यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया। वो जवान यीशु बोलता है हे प्रभु इनको इनके पापों की क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते हैं इनको पता नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में खीले ठुकवा लिए। एक जवानी में 30-33 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह के हाथ पर खीले थे। हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारी जवानी में हमारे हाथ में क्या है? क्या खीले ठुकवाएंगे आप? खीले ठुकवाएंगे? दुख सहन करेंगे, क्लेश सहन करेंगे? प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करने की उम्मीद है हमारे जीवन में? कुछ नहीं। जब तक आपके हाथ में मोबाइल है ना, आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते। गुलाम हो चुके हैं आज के जवान मोबाइल के। उनको खाना मत दो पर मोबाइल दो, उनको नाश्ता मत दो पर रिचार्ज करके दो, कपड़े नए मत दो पर मोबाइल का जो डाटा पैक है ना वो चाहिए। उनको ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद लगती, ना कुछ लगता, उनको सिर्फ मोबाइल चाहिए। आपको पता है इनको अगर जेल में भेज दो ना तो खुशी खुशी से चले जाएंगे, सिर्फ एक बात बोलेंगे, बस हमें मोबाइल देना। हाँ, उम्र कैद काट लूंगा पर मेरे साथ क्या चाहिए? हाँ, कहीं पर भी भेज दो पर हमारे साथ क्या चाहिए? हमें हिमालय में भेज दो पर हमारे साथ क्या चाहिए? हाँ, इनको मंगल ग्रह पर भी भेज दो, वहां जाकर भी कहेंगे हमें क्या चाहिए? और प्रभु जब आएगा ना, प्रभु कहेगा चल मैं तुझे स्वर्ग में ले जाता हूं। वो प्रभु को कहेंगे प्रभु फिर कल ही डाटा पैक मारा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्या मोबाइल भी साथ में ले लूं? वाह रे जवानों, आपको लगता है प्रभु आपको उपयोग करेगा? कितना समय मोबाइल में दे रहे हो मुझे? हाँ, जवानों की सभा है ना। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है जिनकी उम्र हो चुकी है आपके नजर में, वो अभी भी जवान है। हालेलुया। जो परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के दास है, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो कलीसिया संभाल रहे, जो कलीसिया का बोझ लेकर चल रहे, जो आपके लिए दुआ कर रहे, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे, जो आपको वचन प्रचार कर रहे, पता है ये जवान है आपसे ज्यादा। इसे कहते हैं जवान जो प्रभु की सेवा आगे लेकर चल रहे हैं।
हालेलुया। जो आपके लिए दुआ कर रहे, जो आपके लिए उपवास कर रहे, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे, जो ऐसी मीटिंग का आयोजन करे कि जवान बच जाए, आपकी जवानी बच जाए, यह परमेश्वर की इच्छा है। जवानी ये नहीं कि आपकी उम्र कम है, जवानी वो है जो उम्र प्रभु के लिए है। हालेलुया। जो जीवन प्रभु को समर्पित हो जाए उसे जवानी कहते हैं। आमेन, आमेन। देश में जो सैनिक है जब तक सेवा में खड़ा रहेगा वो जवान रहेगा। आमेन। हर एक व्यक्ति कहेगा ये हमारे देश का जवान है। हालेलुया। तो स्वर्ग में दूत कब कहेंगे प्रभु ये तो जवान है, जब तुम प्रभु की सेवा में खड़े रहोगे। हालेलुया। प्रभु की सेवा तुम्हारे जीवन द्वारा शुरुआत होगी। आपको पता है इस परमेश्वर के वचन में 2 पत्री जो है वो जवान को लिखी गई है, एक जवान व्यक्ति को। पौलुस जो है, पौलुस ने जो 2 पत्रियां है वो एक जवान व्यक्ति को लिखी है, उसका नाम है तीमुथियुस। आपको पता है तीमुथियुस एक जवान व्यक्ति था। पौलुस जो है वो तीमुथियुस को एक जवान करके देख रहा था। आप एक एक वचन पढ़ेंगे, चलो एक वचन पढ़ेंगे। पहली तीमुथियुस की पत्री और उसका 4था अध्याय। पहली तीमुथियुस की पत्री उसका 4था अध्याय और 12 वचन पढ़ेंगे हम। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। मेरी ओर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। तुच्छ क्या होती है? तुच्छ चीज बोलिए मुझे। तुच्छ, हम किसे तुच्छ कहते हैं? बोलिए, कोई एक उदाहरण दीजिए मुझे। तुच्छ क्या है? हाँ? जो चीज मैं हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता, जो चीज मेरे कुछ काम की नहीं है। आपको पता है जब घर में से हम कूड़ा झाड़ते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं, जो कूड़ा जमा होता है क्या हम उसे लॉकर में रखते हैं? लॉकर में रखते हैं, फिर क्या करते हैं? उसे उठाकर बाहर फेंक देते, क्योंकि वो जो कूड़ा है हमारे लिए तुच्छ चीज है। क्या है? तुच्छ चीज। देखो ये जो शूज है, ये जो मेरे जूते पहने हैं, जूतों को अगर कचरा लग जाए तो मैं जूते फेंक देता हूं क्या? नहीं, मैं खाली जूतों से वो कचरा जो है वो निकाल लूंगा, क्योंकि जूते जो है मेरे उपयोग के साधन है। हालेलुया। ये तुच्छ चीज नहीं है, क्योंकि इसे मैं उपयोग में लाता हूं, ये मेरे लिए उपयोगी चीज है। समझ में आ रही मेरी बात? कोई भी चीज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो आपके फायदे के लिए है, वो तुच्छ नहीं हो सकती। तुच्छ वो चीज है जिसका आपको कोई फायदा नहीं, जो किसी काम की नहीं, जो रही तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, न रही तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे कहते हैं तुच्छ। परमेश्वर का वचन कहता है हे जवानों, तुम्हारी जवानी को कोई तुच्छ न समझे। आज आपको पता है आपकी जवानी कब तुच्छ होगी? जब परमेश्वर, देखिए लोग आपको क्या देखते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपको क्या देखता है और कैसे देखता है उससे फर्क पड़ता है। आपको पता है यूसुफ जो था, सारे लोग उसके भाई उसे तुच्छ जानते थे। यूसुफ जो था, उसके जो भाई थे, वो सारे भाई यूसुफ को देखकर तुच्छ समझते थे, ये कुछ काम का नहीं है। मेरे पिता जो है, हमारे पिता जो है, वो उस पर ही ज्यादा प्रेम करते हैं, उनकी नजर में उसकी कीमत नहीं थी, इसलिए खुद के भाइयों ने यूसुफ को उठाकर बेच दिया, क्योंकि उनके नजर में यूसुफ जो था एक तुच्छ था, खुद का भाई होकर भी। समझ में आ रही है मेरी बात? ध्यान देकर सुनिए। फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या समझते हैं, लोगों की नजर में आप तुच्छ है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात समझ लीजिए, यदि यूसुफ जो था, यदि उसके भाई उसको तुच्छ देखते थे, पर आपको पता है परमेश्वर ने कभी यूसुफ को तुच्छ न जाना। हालेलुया। जब एक बार यूसुफ सोया हुआ था तो उसे सपना पड़ा ना, सपना पड़ा कि उसने देखा कि सब तारे जो है ना, और चंद्र और सूर्य जो है वो उसे नमन कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर ने यूसुफ को क्या बताया इसके द्वारा कि यूसुफ मैं तुझे बहुत ऊंचा उठाने वाला हूं। आमीन। तेरे खुद के माँ बाप और तेरे सब भाई जो है वो तुझे आकर क्या करेंगे? नमन करेंगे। आपको पता है ये जो चीज यूसुफ के साथ घटी थी,
उस समय भी उसके जो भाई थे उसे तुच्छ लिखते थे। पर आपको पता है परमेश्वर ने यूसुफ को कभी तुच्छ न जाना, क्योंकि यूसुफ जो था वो हर समय परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। हालेलुया। हर समय वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। उसका मन जो था, उसका हृदय जो था, वो हर समय परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। तो प्रभु जो था ना वो यूसुफ के साथ था। आमीन। तो परमेश्वर ने उसे कभी तुच्छ न जाना। हाँ, पर लोग उसे तुच्छ समझ रहे थे। कब तक? कुछ सालों तक। ये सदा काल तक नहीं था, कुछ सालों तक था। एक बात समझ लीजिए, लोग जो है वो बहुत बार हमें पहचानने में गलती करते हैं। वो नहीं पहचान सकते आप क्या हो, पर परमेश्वर जो है वो कभी नहीं गलती करता, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए योजनाएं जो है वो पहले से ही बना कर रखी है। हालेलुया। यहां पर बैठे हुए हो सकता है कुछ बहनें जो है आने वाले दिनों में हो सकता है परमेश्वर आप में से एक अद्भुत अभिषिक्त सेविका तैयार कर सकता है। हालेलुया। हो सकता है कोई सेविका यहां पर बैठी हो जो आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ी हो जाए। हालेलुया। हो सकता है लोग आज उनको वैसे देख नहीं पा रहे, लोगों की नजर उनको वैसे देख नहीं पा रहे, पर आपको पता है परमेश्वर जो है आज हमें नहीं दिखता, परमेश्वर जो आने वाले वक्त में हम क्या होंगे परमेश्वर वो दिखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब यूसुफ को देखता था तो परमेश्वर उसे गुलाम करके नहीं देख रहा था, एक तुच्छ व्यक्ति करके नहीं देख रहा था। परमेश्वर ने जब यूसुफ को देखा, परमेश्वर ने एक मिस्र देश का अधिपति करके देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब दाऊद को देखा, जब वो चरवाहा था, परमेश्वर ने कभी उसे चरवाहा करके नहीं देखा, परमेश्वर ने उसे इजराइल का एक राजा करके देखा। हालेलुया। हाँ, जब यिशै के घर में शमूएल आया अभिषेक करने के लिए, 8 लड़के थे उसे, यिशै को कितने लड़के थे? 8 लड़के थे। जब शमूएल ने बोला कि तेरे सारे लड़कों को यहां पर खड़ा कर, तो यिशै ने 7 लड़कों को खड़ा किया। कितने लड़कों को खड़ा किया? क्यों? लड़के कितने थे? 8। फिर एक कौन रह गया? दाऊद। कहा था वो? भेड़ों के पीछे। हालेलुया। खुद का बाप जो था ना वो भी दाऊद को तुच्छ देखता था, क्योंकि उसको पता था ये राजा नहीं बन सकता। आपको पता है खुद के बाप को भी विश्वास नहीं था दाऊद पर कि ये राजा बन सकता है, इसे अभिषेक किया जा सकता है। इसलिए जब बुलाया गया ना तब वहां पर 7 लड़कों को खड़ा कर दिया। 8वां जो था दाऊद वो कहीं पर भेड़ों के पीछे था। आपको पता है परमेश्वर ने शमूएल को कहा इन 7 को मैंने नापसंद किया है और एक है। तब शमूएल ने बोला यिशै को तेरा और एक लड़का है क्या? वो बोला हाँ। कहा है? वो भेड़ों के पीछे, चाहे उसे बुला कर ला। हालेलुया। खुद का बाप दाऊद को एक चरवाहा करके देख रहा है, उसके भाई उसको चरवाहा करके देख रहे, सारे लोग उसे चरवाहा करके देख रहे, पर मेरा जीवित खुदा, मेरा परमेश्वर जब दाऊद की ओर देखता है उसे इस्राएल का राजा करके देखता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर पर निर्भर था, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। आपको पता है जब आपके व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से जुड़ जाएंगे तो परमेश्वर आपकी जवानी तुच्छ ना होने देगा। हालेलुया। आपकी जवानी कभी तुच्छ नहीं होगी अगर आपकी जवानी में आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो। आपको पता है आजकल बहुत सारे जवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी जवानी तुच्छ हो गई है। तुच्छ, परमेश्वर के किस काम के नहीं। ना आप अपने परिवार के काम के हो, ना समाज के काम के हो, ना देश के काम के हो, ना खुद के काम के हो, तो परमेश्वर के क्या काम हो? आपको पता है पूरा वक्त जो है वो मोबाइल ने चुरा लिया है। पूरा वक्त जो है मोबाइल ने चुरा लिया है। जवानों मेरी ओर देखो, क्या आपको लगता है कि आपकी जवानी तुच्छ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यह आपके ऊपर है, आपके हाथों में है। अगर व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर से जुड़ा है ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं आपकी जवानी कभी तुच्छ न होगी। हालेलुया। आपके लिए एक पद परमेश्वर ने रखा है, आपके लिए एक औधा परमेश्वर ने रखा है, आपके लिए एक सम्मान परमेश्वर ने रखा है, आपके लिए ऊंचाई परमेश्वर ने रखी है। परमेश्वर कभी किसी को नीचे नहीं देखता, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को ऊपर उठाना जानता है और चाहता है। हालेलुया। पर हम ही परमेश्वर से नहीं जुड़ते ना, हम ही परमेश्वर से नहीं जुड़ते। यूसुफ जो था वो बंदी गृह में था,
वो गुलामी में था, उसे खुद के भाइयों ने बेच दिया, फिर भी यूसुफ जो था ना वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके जवानी को कभी तुच्छ न जाना। आपको पता है एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने यूसुफ को उस बंदी गृह में से निकाला और उस मिस्र का अधिपति बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये है जवानी जो परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं देखता, जो जवानी परमेश्वर से जुड़ी हुई है। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ गया ना वो कभी बुरा नहीं होता। हालेलुया। आपको पता है अगर आप परमेश्वर से जुड़ गए ना, आपको पता है परमेश्वर की उम्र बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। नहीं। परमेश्वर 10 साल का हुआ, 50 साल का हुआ, 60 साल का हुआ, रिटायर हो जाएगा, ऐसा है? नहीं। परमेश्वर की रिटायरमेंट है? नहीं। अगर परमेश्वर की रिटायरमेंट नहीं तो उसके बच्चों की होगी? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर बूढ़ा नहीं होता तो बच्चे बूढ़े होंगे? नहीं। हाँ, तो बूढ़ा अगर नहीं होना है ना तो परमेश्वर के बच्चे बनना पड़ेगा। हालेलुया। अपने पिता के बच्चे रहोगे ना तो बूढ़े हो जाओगे, पर परमेश्वर के बच्चे हो जाओगे ना कभी बूढ़े नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर के नाम से मेरी पहचान होनी चाहिए। आमीन। उस परमेश्वर से मैं जुड़ जाना चाहिए कि परमेश्वर मैं तुझसे जुड़ता हूं। जब मैं परमेश्वर से जुड़ जाऊंगा प्रभु मुझे कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। हालेलुया। एलिया को वैसे ही उठा लिया। एलिया को बोला चल तू रिटायर हो रहा है ना, बूढ़ा होके नहीं मरेगा, मैं तुझे ऐसे उठा लूंगा। ये है रिटायरमेंट प्रभु की सेवक की। आमीन। प्रभु का सेवक कभी बूढ़ा होकर नहीं मरता, बाइबल के वचन के अनुसार। आमीन। हाँ, प्रभु से उठा लेता है। बोले उठा लेता है, उठा लेता है। अरे बोले उठा लेता है, उठा लेता है। हाँ, प्रभु जवानों को उठाएगा, बूढ़ों को नहीं। हालेलुया। जो प्रभु की सेवा में खड़े बूढ़ों को लेके जाके क्या करेगा वहां पर? जिन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया वो वहां क्या करेंगे? हालेलुया। आपको पता है पास्टर साहब आपकी उम्र क्या है? हाँ, 65 साल। आपको पता है 65 साल की उम्र में भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु के वचन को प्रचार कर रहे हैं, प्रभु की सेवा का बोझ और उसकी कलीसिया का बोझ उठा रहे हैं। आपको पता है 65 साल की उम्र में ये सब बातें वो कर रहे, प्रभु को पता है यहाँ पर कर रहे तो वहां पर भी करेंगे। हालेलुया। यहाँ आराधना करते तो वहां करेंगे, यहाँ स्तुति कर रहे वहां करेंगे, यहाँ प्रार्थना कर रहे तो वहां भी वैसे करेंगे। आप बताइए जवानों, आप यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, वहां पर जाकर आप क्या करोगे? यहाँ पर नहीं कुछ कर सकते, वहां पर करोगे नहीं। आप बोलोगे प्रभु तू जब आएगा ना मुझे एक मौका देना, मेरा मोबाइल साथ में ले लूंगा और एक काम करना प्रभु जियो का नेटवर्क वहां पर देना, वाईफाई लगा देना। हाँ, मेरे लिए वहां पर क्या लगा देना? वाईफाई और पासवर्ड बताना। हाँ, तेरे स्वर्ग में पासवर्ड क्या होगा ना वाईफाई का मुझे बताना। वारे जवानों, भूल जाओ स्वर्ग में जाओगे ऐसा कभी नहीं। यही भी नाचो, शादी में नाचो और नाचो, एक बार फिर शैतान नचाएगा तुम्हें नरक में। हाँ, डीजे लगाकर फिर नाचोगे, वहां तो बोलना नहीं पड़ेगा, नाचो, खुद नाचोगे क्योंकि वहां पर क्या है? हाँ, आग। हाँ, अनुभव करना है, करना, अरे करो। हाँ, तुम्हारे काम तो सब वही है ना, करो ना, अनुभव करो। आपको पता है एक काम करना, एक बड़ी वाली कढ़ाई लेना। क्या करना? एक बड़ी वाली कढ़ाई, नीचे से आग जलाना और पूरा तपने के बाद उस पर जाकर खड़ा रहना और खड़े रहने के बाद सोचना आप क्या करूंगा। आपको पता है बिना डीजे के डांस करेंगे आप। हाँ, बिना डीजे के। हाँ, पैर जमीन पर रखेंगे नहीं, ऊपर के ऊपर उछलेंगे और डांस करेंगे। क्यों? डीजे लगाने की जरूरत? यहाँ पर बहुत डीजे लगाकर नाच रहे हो ना, बिना डीजे के नाचोगे नरक में। समझ में आ रही है मेरी बात? ब्रांड पर नहीं नाचना पड़ेगा, वहां पर तुम्हारे नाचेंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि नीचे क्या होगी? अंगार। हाँ, पैर जमीन पर नहीं रख सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? आज प्रभु के लिए नाचो तो स्वर्ग में जाओगे, डीजे पर नाचोगे ना तो नरक में तो फाइनल है। हाँ, प्रभु तुमको जवाब नहीं देगा, फटी हुई जींस पहनने वालों। हाँ, ऐसे खड़े बाल करेंगे। अरे क्या जवान हो, क्या प्रभु कहेगा ये मेरा बच्चा है ये खड़े बाल वाला? हाँ, लाल लाल रंग के बाल करके ऐसे यहाँ पर तुरा निकाल कर बैठते हैं। हाँ, अरे बोलिए ना मुझे, क्या प्रभु कहेगा ये मेरे बच्चे हैं?
ये देखो, ये वचन जो है ना विश्वासी बच्चों के लिए, मेरी बात कान खोल के सुनो। जिनको प्रभु पता नहीं उनके लिए वचन नहीं है, क्योंकि उन विचारों को पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कौन है। पर जिनको पता है प्रभु यीशु मसीह कौन है, उनके लिए वचन है, भले तुम्हें पसंद आए या ना आए। मैं परमेश्वर का दास हूं, तुम्हारा मनोरंजन करने नहीं आया, तुम्हें जगाने के लिए आया हूं। हालेलुया। फटी हुई जींस पहनना बंद कर दो। प्रभु ने तुम्हें धूल में से निकाला है, उठाया है। हाँ, जब हमारी परिस्थिति नहीं थी, जब हम गरीब थे, हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, तब हम अपने दिनों में फटे हुए कपड़े पहन के फिरते थे, घूमते थे। आज परमेश्वर ने अगर हमें पैसे दिए, हमारी परिस्थिति अच्छी कर दी, प्रभु ने हमें आशीष दिए, तो अभी पैसे दे के फटी हुई जींस पहन रहे हो, भिखारी हो। हाँ? सब यानी एक भिखारी को परमेश्वर ने कहा कि तू भीख मांगना छोड़। आपको पता है, जब यूहन्ना और पेत्रस कहां जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, बराबर है ना। जब मंदिर में जा रहे थे तो एक भिखारी वहां पर बैठा था। वो क्या मांग रहा था उनके पास से? भीख। बोले भीख। भीख। तो भीख मांग रहा था, तो यूहन्ना और पेत्रस ने उसे भीख दी? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये भिखारी बना रहे। हालेलुया। तो पेत्रस ने कहा कि मेरे पास तुझे देने के लिए पैसा, सोना, चांदी कुछ नहीं है, पर जो है तुझे देता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो जा। आमीन। भिखारी खड़ा हो गया, और आपको पता है जैसे वो खड़ा हो गया वो भिखारी नहीं रहा। आमीन। उसने भीख मांगना उसकी वो आदत वहां पर छूट गई, उसकी वो पहचान वहां पर छूट गई। बाइबल के परमेश्वर का वचन कहता है उसके बाद वो पतरस और यूहन्ना के साथ नाचते हुए परमेश्वर के मंदिर में चला गया। आमीन। वो भिखारी नहीं रहा। तो आपको पता है परमेश्वर ने अगर हमें उस परिस्थिति में से निकाला है ना, तो फिर भिखारी मत बनो। ये फटी हुई जींस पहनना जो है ना, वो लक्षण है भिखारी का। समझ में आ रहा है? हाँ, हम सब पढ़े लिखे भिखारी है। हाँ, पैसे वाले भिखारी, पर ये तो भिखारी। आज चुप रहा है परमेश्वर का वचन, चुप दो। हाँ, आज ऑपरेशन करके जाऊंगा, डरो मत, टाका भी लगाऊंगा, वरना सेप्टिक हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बच्ची अभी बहुत हंस रही है। जवान लड़की हो, आप भी कम नहीं हो, तुम्हारे पास आओ। कितना टाइम मेकअप में लगा दी मुझे, हेयर स्टाइल। आजकल देखो जवानों को है ना, शैतान ने इतना बिगाड़ चुका है। शैतान वो कहता है इसमें ही बने रहो। आपको पता है शैतान ने हमारा हुलिया ऐसे बना दिया कि परमेश्वर खुद कहेगा कि ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। नहीं, प्रभु नहीं कहेगा ये मेरा बच्चा है, क्योंकि शैतान कहता है ना तू खुद को इस तरीके से बिगाड़, इस तरीके से खराब कर कि खुद खुदा कहेगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है। आपको पता है आज शैतान वही काम कर रहा है, और हम उसे कहते कर तुझे जो करना है। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आपको पता है आप परमेश्वर से जुड़ने लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के समान हो जाएंगे, और प्रभु आपकी जान को कभी तुच्छ न जानेगा। हालेलुया। अरे जवानों, प्रभु को जरूरत है आपकी, तुम्हारी जरूरत है प्रभु को। प्रभु तुम में से किसी को दाऊद बनाना चाहता है, तुम में से किसी को यूसुफ बनाना चाहता है, तुम में से कोई पौलुस बनेगा, कोई पतरस बनेगा, कोई यूहन्ना बनेगा। परमेश्वर किसी को एलिया, किसी को एलीशा, उसका अभिषेक परमेश्वर करना चाह रहा है। आज तुम गलत बातों में खुद को फंसाकर आज परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर की महिमा से खुद को अलग कर रहे हो। ये परमेश्वर की योजना नहीं, ये शैतान की योजना तुम्हारे जीवन में काम कर रही है। नाचना है तो प्रभु के लिए नाचो। हालेलुया। अरे नाचो बेधुंध होकर। आपको पता है हम पूना जिला में सेवा करते हैं, पूना डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर हमारे 4 कलीसिया है। एक कलीसिया है वहां पर जो पुरानी कलीसिया है, वहां पर एक 70 साल की व्यक्ति है। कितने साल के? 70। वो धोती पहनते हैं। क्या पहनते हैं? धोती, और ऐसी टोपी रहती है उनकी। अभी 10-12 साल हो गए उनको प्रभु में आकर। उनको डायबिटीज था, प्रभु ने सब छुड़ा दिया और प्रभु ने उनको चंगाई दी। उसके बाद वो प्रभु में है।
आपको पता है वो 70 साल का व्यक्ति जब जब आराधना करते हैं, जब जब गीत गाते हैं, वो अकेला खड़ा रहकर नाचता है प्रभु के लिए, अकेला बेधुंध होकर नाचता है। और जब आत्मा में भर जाता है ना नाचते नाचते, तो ऐसी सीटी बजाता है ना जवानों, आप भी नहीं बजा सकते। सीटी गाना गाते गाते एक 70 साल का व्यक्ति सीटी बजाता है, गाते हुए आराधना करते हुए। एक बार मेरे साथ एक लड़का था जो बहुत आत्मिक था, हम उसे लेकर गए वहां पर, स्टीफन नाम है उसका, बहुत स्पिरिचुअल बॉय था और बहुत वचन में रहता था, और मुझे बहुत सारे सवाल भी करता था वचन के अनुसार कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा सब। एक बार हम उसे उस चर्च में लेकर गए, वहां पर आराधना चालू थी और नाचते 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 सब लोग नाच रहे थे, आराधना कर रहे थे। उन जो चाचा जो थे, उन चाचा ने सीटी बजाई और सीटी बजा के नाचते थे, बहुत नाच रहे थे। तब मीटिंग वगैरह खत्म होने के बाद वो लड़का मुझे मिला और उसने मेरे पास आकर कहा, सर मुझे एक बात बताइए, क्या चर्च में सीटी बजाना अच्छी बात है? देखिए मुझे उसने क्या सवाल किया, क्या चर्च में सीटी बजाना अच्छी बात है? तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अभी तू ही जवाब दे। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे एक बात समझाई और मैंने उसे वो बात कही। मैंने उसे कहा, क्या नाचते हुए कपड़े उतारना अच्छी बात है? मैंने उसे क्या पूछा, क्या नाचते हुए कपड़े निकल जाना अच्छी बात है? तो बोले नहीं। मैंने कहा, दाऊद तो वैसे ही नाच रहा था। हालेलुया। दाऊद को पता नहीं चला आत्मा में कि कब उसके कपड़े निकल गए, फिर भी प्रभु ने उसे तुच्छ न जाना। हालेलुया। जब आत्मा में रहकर आप नाचते हो, जब आत्मा में रहकर आप सीटी बजाते हो, आत्मा में रहकर आप उछलते हो, आत्मा में रहकर आप प्रभु के लिए चिल्लाते हो, आपको पता है परमेश्वर उस बातों को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। पर आत्मा में ही। आमेन। हाँ, किसी को देखकर सीटी मत बजाओ, हाँ, वरना परमेश्वर आपकी सीटी बजाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, जवानों, क्योंकि प्रभु तो जानता है तुम आत्मा में हो या देह में हो। अगर तुम लड़कियों को देखकर सीटी बजाओगे ना, तो प्रभु तुम्हारी सीटी बजाएगा। और जब प्रभु सीटी बजाएगा तो तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मैं तो ऑपरेशन करके टाका मार के जाऊंगा, पर जब प्रभु फाड़ेगा तो टाका भी नहीं कोई मार सकता। समझ में आ रही मेरी बात? उस व्यक्ति को, उस लड़के को मैंने कहा, जैसे दाऊद बेधुंध होकर नाच रहा था, कपड़े उतर गए उसे पता नहीं चला, फिर भी प्रभु को अच्छा लगा, वैसे ये चाचा जो है ना, जब आत्मा में भर जाते हैं तो सीटी बजाते हैं। मुझे विश्वास है प्रभु को उनकी सीटी अच्छी लगती है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति की सीटी प्रभु को अच्छी नहीं लगती, हर एक का नाचना प्रभु को अच्छा नहीं लगता, हर एक का गाना प्रभु को अच्छा नहीं लगता, हर एक का हाथ उठाना प्रभु को अच्छा नहीं लगता। पर जो आत्मा में चल के गाते हैं, आत्मा में नाचते हैं, आत्मा में हाथ उछालते हैं, वही बातें मेरे परमेश्वर को अच्छी लगती है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो है जवान परमेश्वर की नजर में, जिनकी जवानी तुच्छ नहीं है। हालेलुया। 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 हाँ, यूसुफ की जवानी ना तुच्छ थी, ना दाऊद की जवानी तुच्छ थी, ये तो अपनी जवानी परमेश्वर को निछावर कर रहे थे। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास से मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि जब दाऊद भेड़ चराने जाता था तब दाऊद के हाथ में क्या क्या चीजें थी आपको पता है? दाऊद क्या क्या लेकर जाता था? हाँ, क्या लेकर जाता था? वीणा। बोलिए वीणा। वीणा। आपको पता है वीणा क्या होती है? वीणा एक छोटी चीज नहीं है। वीणा एक छोटी चीज नहीं है। ये गिटार जो यहाँ पर पड़ी है ना, ये गिटार छोटी है, वीणा उससे बड़ी होती है। हालेलुया। उसकी साइज उससे बड़ी होती है। आपको पता है दाऊद जो है वो किसके पीछे जा रहा है? भेड़ों के पीछे। भेड़ों के पीछे जाने के वक्त उसके हाथों में बहुत सारी चीजें, एक तो लाठी है, उसके बाद उसके हाथ में वीणा है, उसके बाद उसके हाथ में खाना है, पानी बोतल है, और क्या है? हाँ, गोफन है, बराबर ना? गोफन है। हाँ, पानी भी लेकर जाता होगा, खाना भी लेकर जाता होगा, लाठी भी लेकर जा रहा है, और उसके साथ सब में जरूरत उसे लगती है कि मेरे साथ एक वीणा होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होनी चाहिए? एक जवान व्यक्ति जो भेड़ों के पीछे जा रहा है, उसे उसके मनोरंजन के लिए नहीं, उसे परमेश्वर की खुशी के लिए वो वीणा चाहिए। हालेलुया। वो परमेश्वर को खुश करने के लिए जी रहा है, ना खुद को खुश करने के लिए।
वो परमेश्वर का मनोरंजन, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करने के लिए जी रहा है, ना कि खुद का मनोरंजन करने के लिए। आप बताइए, आपके हाथों में कौन सी चीज है? मोबाइल। किसके मनोरंजन के लिए? खुद की। उससे परमेश्वर की महिमा होती है? कितने जवान की मीटिंग में आए? बाइबल ऊपर कीजिए। सिर्फ जवानों ने करना है, जो खुद को जवान कहते हैं। बाकी बिना बाइबल के ही स्वर्ग में जाएंगे। दाऊद बिना लेकर चलता था, हम बाइबल लेकर नहीं आ सकते। आए किस लिए यहाँ पर आए? बोलिए मीटिंग में। अरे बोलिए मीटिंग में। अरे बोलिए कहां पर आए हो? अगर आप स्कूल में जाते हो बिना बुक्स के गए तो आपको अंदर घुसने देंगे? टीचर बैठने देंगे? क्यों? क्योंकि स्कूल में किस लिए जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। बोलो पढ़ने के लिए। जब आप एग्जाम को जाते हो तो आपको संग क्या क्या लेकर जाना पड़ता है? हॉल टिकट, पेन और पैड, बराबर है ना? ये बातें अगर आपके पास नहीं होगी, आप एग्जाम दे सकते हो? नहीं। तो ये सब बातें जरूरी है ना? तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप आए हो जवानों की मीटिंग में, तो बाइबल कहाँ है तुम्हारा? जिन्होंने बाइबल नहीं लाया, ये देखो, ये बातें ना मैं आपको कम देखने के लिए या आपको तुच्छ देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप सुधर जाओ इसलिए बोल रहा हूं। हालेलुया। शायद फिर एक बार आपके कानों में यह आवाज नहीं आएगी, शायद ये लास्ट टाइम है परमेश्वर आपको बता रहा है। हो सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं आने वाला समय आपका है या नहीं। हो सकता है कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाए। हो सकता है कि शायद मैं निकल जाऊं या आप निकल जाओ, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे सुनो जैसे ये मेरा आखिरी संदेश है। मैं भी आज परमेश्वर का दास होने के नाते परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं प्रचार कर रहा कि बार बार मुझे बुलाओ, मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं कि शायद ये किसी व्यक्ति के लिए आखिरी संदेश होगा और प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है, प्रभु आपको एक समझ दे रहा है, प्रभु आपको जगा रहा है। प्रभु की इच्छा है कि आप सुधर जाओ और प्रभु की इच्छा है कि जवानों प्रभु से जुड़ जाओ, तब आपकी जवानी व्यर्थ न होगी। हालेलुया। स्टीफन जो था जवानी में प्रभु के लिए शहीद हो गया। आमेन। जब मर रहा था स्टीफन तो उसने आंखें ऊपर की और उसने देखा कि यीशु मसीह पिता के बगल में खड़ा है। आमेन। और स्वर्ग जो है उसके लिए खुल गया है। हालेलुया। जवानों, क्या आप देख सकते हो कि मेरे लिए स्वर्ग खुल गया है? वो स्टीफन एक जवान था, वो हंसते हंसते प्रभु के लिए मर गया। लोग पत्थर बरसा रहे थे, उसका सिर फट रहा था, सारा खून बह रहा था, उसे वेदनाएं हो रही थी, उसे तकलीफ हो रही थी, वो सारी बातें समझ रहा था, उसे पता चल रहा था अगले कुछ पलों में मैं मरने वाला हूं। पर स्टीफन देख रहा है मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए खुदा के बाजू खड़ा है। हालेलुया। वो मेरे स्वागत के लिए खड़ा है, वो मुझे पास लेने के लिए खड़ा है, आगोश में लेने के लिए खड़ा है। स्टीफन देख रहा है। आपको पता है जब स्टीफन ने देखा प्रभु यीशु मसीह उसके लिए खड़ा है, स्टीफन हंसते हंसते मर रहा था प्रभु के लिए। प्रभु कहता है, प्रभु जल्द से जल्द इस देह में से छूटूं और तेरे पास आ जाऊं। हालेलुया। जवानों, ये है जवानी जो प्रभु के लिए है। आमीन। हाँ, इस जवानी को प्रभु कभी तुच्छ नहीं देखता। आपको पता है आपकी जवानी को आपने खुद होकर तुच्छ कर दिया है, खुद होकर तुच्छ कर दिया है। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। चलो एक वचन निकालेंगे, तीमुथियुस की दूसरी पत्री, तीमुथियुस की दूसरी पत्री, उसका 22 अध्याय, दूसरे तीमुथियुस उसका 22 अध्याय, जवानी की अभिलाषा, दूसरी पत्री उसका दूसरा अध्याय और 22 वचन। हाँ, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हाँ, क्या लिखा है वहां पर? फिर एक बार, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, ऐसा लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। जवानों, मेरी तरफ देखो, परमेश्वर का वचन कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। कौन कौन सी अभिलाषा है हमारे जीवन में? जवानी की अभिलाषा। देखो, पहली बात,
इस नजर की अभिलाषा, दूसरी बात इस शारीरिक अभिलाषा, तीसरी बात सोच की अभिलाषा। हालेलुया, समझ में आ रही है बात? इस देह की अभिलाषा अलग है, इस नजर की अभिलाषा अलग है। बहुत सारी अभिलाषाएं हैं इस जवानी में। परमेश्वर का वचन कहता है जवानी की अभिलाषाओं से दूर भाग। आपको पता है जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, जब लड़के बूढ़े हो जाएंगे लड़कियों के पीछे नहीं भागेंगे। भागेंगे क्या? नहीं, कब भागेंगे? जवानी। बोले जवानी में भागेंगे, जवानी में भागेंगे। अरे वही बात है, ये जवानी की अभिलाषा है, लड़कियों के पीछे जाना, लड़कियों ने लड़कों के पीछे जाना, ये जवानी की अभिलाषा है। मोबाइल में गलत गलत बातें देखना जवानी की अभिलाषा है, मेकअप करना जवानी की अभिलाषा है, फटे हुए कपड़े पहनना जवानी की अभिलाषा है, कम कपड़े पहनना जवानी। आपको पता है परमेश्वर के वचन में सब कुछ क्लियर कट लिखा है, सब क्लियर है, कुछ भी ऐसा नहीं। आपको पता है परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, देखो जितनी लड़कियां यहाँ पर बैठे ना कान खोलकर सुनना। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि स्त्रियों ने पुरुषों के कपड़े पहनना है नहीं, पहनना है नहीं। फिर भी जीन्स कौन पहनता है? जितने लड़के जीन्स नहीं पहनते आजकल उतनी लड़कियां जीन्स पहन रही है। तो मुझे बताइए क्या ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं है? नहीं है, नहीं है, बराबर। तो ये जो है ना जवानी की अभिलाषा है। जो नहीं कहा ना शैतान कहेगा वही कर, जो नहीं करने को कहा है शैतान कहेगा वही कर। आपको पता है शैतान का एक ही काम है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मत चलो, ये सिखाना। कोई भी वचन हो, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहेगा कि बड़ा वचन तूने अच्छी तरीके से संभाला, उसके अनुसार चला और इस छोटे को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बच्चा चलेगा। नहीं, मेरा प्रभु जो है ना हर एक वचन के बारे में परमेश्वर हमसे कहता है तू मेरी आज्ञा का पालन कर। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर के वचन में कहा है कि जो स्त्री है, जो लड़कियां है, उन्होंने लड़कों के वस्त्र पहनना नहीं है। तो आज बहुत सारी लड़कियां जो है वो क्या पहनती है? जीन्स और टी शर्ट। क्या बोलिए ये लड़कों के वस्त्र है या लड़कियों के वस्त्र है? कभी लड़कों को आपने पंजाबी ड्रेस पहनते हुए देखा? जवान हंसने लग गए। कभी नहीं पहनते बेचारे, भले वो फटी कपड़े पहनेंगे पर कभी भी पंजाबी ड्रेस नहीं पहनेंगे। पहनते हो बेटो? बच्चों नहीं ना? नहीं। बहुत अच्छे लड़के कभी नहीं पहनते, वो कभी पंजाबी ड्रेस नहीं पहनेंगे, वो कभी साड़ी नहीं पहनेंगे, कभी नहीं। अभी तक तो नहीं पहन रहे, आगे नहीं पता, शायद ट्रेंड्स आ जाए, फैशन आ जाए तो पहनने भी लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उस ओर बढ़ने लग गए अभी ना। पहले इतने इतने बाल रखते थे बच्चे, लड़के जो थे, अभी इतने इतने अभी चोटी बांधने लग गए। अभी क्या बांधने लग गए? चोटी। कान में क्या पहनने लग गए? थोड़े दिन में नाक में पहनेंगे, थोड़े दिनों बाद उल्टा होगा सब। शादी में पास्टर जो है ना, वो जो दूल्हा है उसे कहेंगे और दुल्हन को कहेंगे तू मंगलसूत्र ले, उसे पहना। हाँ, प्रेयर करके हे प्रभु इसे आशीष देना, क्योंकि अब ये दूल्हे को पहनाने जा रही है। हंसो मत, शैतान यही करने जा रहे हैं अभी आने वाले दिनों में। समझ में आ रही है मेरी? कान में वाली तो पहनने लग गए ना। हाँ, तो कान में वाली कौन पहनता है, लड़की या लड़की? फिर अभी कौन पहन रहा है? फैशन। क्या बोलते हैं इसे? फैशन। अरे मूर्खो, ये फैशन नहीं है। खुद को अभी मैं एक बार पूना गया था और ऐसे ही मैं जा रहा था, रास्ते से ड्राइव कर रहा था और मैंने देखा कि एक लड़की वहां पर थी, लंबे लंबे बाल थे और ऐसा टी शर्ट्स वगैरह पहन के वहां पर खड़ी थी। और मैंने जस्ट गाड़ी ओवरटेक की और मैंने ऐसे मुड़कर देखा तो उसे दाढ़ी थी। उसे क्या थी? दाढ़ी थी। और बाद में पता चला वो लड़की नहीं, कौन था? समझ में नहीं आता अभी कि कौन लड़की है कौन लड़का। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि लड़के जो है लड़कियों के समान रहते और लड़कियां जो है वो लड़कों के समान जीन्स और टी शर्ट पहनकर घूम रही। क्या आपको लगता है परमेश्वर
आपको अपने बच्चे और अपनी संतान कहेगा, परमेश्वर उनको अपनी संतान कहता है जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हाँ, ये देखो, वचन वचन है। हालेलुया, आपको पसंद आता है इसलिए आपको वचन लगता है, नहीं पसंद आता इसलिए आपको वचन नहीं लगता। समझ में आ रही मेरी बात? वचन आपको पसंद आए या ना आए, जो है वो है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जिसे कान है वो सुने। तो है आपको कान? किन किन को कान है? हाथ ऊपर कीजिए तो सुनो। अभी बुलाया है मुझे तो सुनो, अभी बुला ही लिया है तो भूख दो। हाँ, मैंने तो नहीं कहा था मुझे बुलाओ ऐसा। पास्टर साहब माफ करना, 2 दिन मेरी तरफ से आप भी खा लेना, पर मैं तो बोल के जाऊंगा। हालेलुया। हाँ, मैं आपका मनोरंजन करने नहीं आया, मैं कोई मदारी नहीं हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपको हिसाब नहीं देना, ना कि पास्टर को हिसाब देना है, ना किसी व्यक्ति को, मुझे मेरे परमेश्वर को हिसाब देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जवानों जवानी की अभिलाषाओं से दूर भाग। हाँ, तो ये कान में बाली पहनना, ये चोटी बांधना, हाँ, लड़कियों के समान बड़े बड़े बाल रखना, ये सारी आदतें भूल जाओ, वरना आने वाले दिनों में पंजाबी ड्रेस भी पहनना पड़ेगा। हाँ, और तुम जो लड़कियां, जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, जीन्स टी शर्ट, लड़कों के कपड़े, क्यों आपके कपड़े कम पड़ रहे क्या? जाओ ना, नवापुर में जाओ, कितनी दुकानें हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे पंजाबी ड्रेस आपके लिए मिल रहे हैं, साड़ियां मिल रही, बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रेस वहां पर मिलते। पहनो ना, कितने पहनने। मैंने कभी कहा मुझे एक पंजाबी ड्रेस दो ऐसे, तो क्यों हमारे कपड़े पहनते हो? हाँ, लड़कों के कपड़े क्यों पहन रहे हो? क्यों आपके कम पड़ गए? अच्छे अच्छे फैशन डिजाइनर है, उनके कपड़े जाओ लो और पहनो, आपको जो पहनने वो उसमें अच्छी दिखती हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने, परमेश्वर ने जो बनाया ना, उसके हिसाब से बहुत सुंदर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आपको आपके कपड़े सुंदर नहीं बनाते, जब आप परमेश्वर से जुड़ जाते हो आप सुंदर हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे जो बेटा और जो बेटी प्रभु से जुड़ गए ना, वो जगत के सबसे सुंदर लोग हैं। आमीन। आपको पता है, जो जग जिसको सुंदर कहता है ना, वो उनमें से बहुत सारे नरक में पड़ेंगे। बहुत सारे जो अभी जो 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 जगत के लोग कहते हैं ये विश्व सुंदरी, ये विश्व के सुंदर व्यक्ति, विश्व, अगर उनको प्रभु नहीं पता चला, प्रभु को नहीं ग्रहण किया ना, वो सारे कहाँ पर मिलेंगे? नरक में। जाना है उनसे मिलने, जाना है उनसे मिलने, तो छोड़ दो उनको देखना, उनको टीवी पर देखना छोड़ दो, उनकी मूवीज देखना छोड़ दो, वरना प्रभु बोलेगा जा भी उसे मिलने। कहां पर जाना है? नहीं, तो यहां पर भी मत मिलो उनसे, क्योंकि कोई अच्छी बातें उनमें से सीखने को नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको उसकी संतान बनाना चाहता है। हालेलुया। और आपको पता है परमेश्वर की संतान कौन है? जो उसकी वाचा से बंधे हुए हैं। आमीन। जो परमेश्वर के वचन से बंधे हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो परमेश्वर से अपने संबंध बनाए रखते हैं, वो है परमेश्वर की संतान। हालेलुया, हालेलुया। जवानों, जब आप प्रभु के लिए खड़े हो जाओगे, आपको पता है उस दिन से परमेश्वर आपको जवान कहने लगेगा। हालेलुया। जैसे मूसा को परमेश्वर ने जिस दिन बुलाया, आपको पता है मूसा की सेवकाई कितने दिन की थी? 40। कितने साल की थी? 40। कितने? 40 साल। कितने साल सेवा की? 40 साल। 80 साल का मूसा था जब प्रभु ने उसे बुलाया। एक जवान करके परमेश्वर देख रहा है। और मूसा ने सेवा कब खत्म की? जब उसकी उम्र कितनी थी? 120 साल। कितनी? 80 साल का मूसा बुलाया गया और 120 साल तक प्रभु ने उसके साथ सेवकाई की। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि 120 साल का मूसा हो गया, फिर भी उसकी आंखें कभी कमजोर नहीं हुई, उसका शरीर कभी कमजोर नहीं, वो जवान ही था। आमीन, वो जवान ही रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये है जवान जो परमेश्वर की सेवा में खड़े होते हैं। ये है वो जवान जिसे परमेश्वर नियुक्त करता है, जिसे परमेश्वर ने बुला लिया, जिसे परमेश्वर ने सेवा दी, जिसे परमेश्वर ने सेवा में खड़ा किया, वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में जवान हो जाता है। हालेलुया। प्रभु से कहता है तू है जवान। हालेलुया। हाँ,
जो आज सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, आपको लगता है आप जवान हैं, प्रभु को नहीं लगता। जिस दिन आप प्रभु के लिए खड़े होंगे, प्रभु आपको जवान कहने लग जाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु को एक ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, जब तक यहाँ प्रभु इस जगत में हूँ, मुझे मेरे द्वारा तो तेरी सेवा लेते रहना। हालेलुया। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए। हाँ, जीना मेरे लिए मसीह, तो मरना मेरे लिए लाभदायक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जवानों, जीना सीखो मसीह के लिए। हाँ, जीना सीखो मसीह के लिए। जैसे जगत के लोग उन जवानों को जवान कहते हैं जो सीमा पर खड़े हैं, आपको पता है स्वर्गीय दूत उनको जवान कहते हैं जो प्रभु के लिए खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जितने जवान लड़के और लड़कियां यहाँ पर हैं, और आपकी उम्र कुछ भी हो, वो ही लेना देना नहीं। प्रभु की स्तुति करता हूँ कि हर एक एज ग्रुप के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, जवानों की मीटिंग थी, फिर भी हर एक एज ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं। हाँ, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये सब लोग खुद को जवान समझते हैं। और है अगर आप प्रभु के लिए खड़े होंगे तो प्रभु के लिए आप जवान ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप वो सब बातें कर सकते हो जो परमेश्वर के वचन में उन लोगों ने की जो जवान थे। हालेलुया, जो प्रभु की नजर में जवान थे, वो सारी बातें आपके द्वारा संभव होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जवानों, तुम्हारी जवानी को कोई तुच्छ न समझे, तुच्छ न समझे। पहली बात तो प्रभु ने मुझे तुच्छ न समझना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, प्रभु कभी आपको तुच्छ न लिखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले आप ज्ञान में कम हो, भले आप शारीरिक दुर्बल हो, भले आपके पास पैसा न हो, भले आपके पास अच्छा एजुकेशन न हो, भले आपके पास अच्छी नौकरी न हो, भले आपके पास अच्छा घर न हो, अच्छी गाड़ी न हो, आपके पास अच्छे कपड़े न हो, पर आपको पता है आपके पास सबसे अच्छी, सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान चीज है कि आपके पास जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है गोलियत से, जब गोलियत उसके सामने था, दाऊद कहता है, हे गोलियत, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा जो परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है ना, वो तुझसे लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझ में ताकत नहीं है तुझसे लड़ने की, पर मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ खड़ा है ना, वो तो ऐसे ही तुझे हरा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को कहो ना, प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा होता हूँ, प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आप प्रभु के लिए खड़े हो जाओ, प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। आज इस मीटिंग में, इस यूथ मीटिंग में, इस जवानों की मीटिंग में मैं एक ही परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि प्रभु जी, जितने जवान यहाँ पर बैठे हैं, एक दिन ऐसा है ये सब तेरे लिए खड़े हो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम एक आखिरी दुआ करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे और एक छोटा सा कोरस हम गाएंगे। और मैं उन जवानों को बोलूंगा जिनको लगता है मैं जवान हूँ और मैं प्रभु के लिए खड़ा होना चाहता हूँ, सिर्फ उन्होंने अपनी जगह पर खड़ा रहना। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि प्रभु जो आज अपने पैरों पर यहाँ पर प्रभु के लिए खड़े होंगे ना, मैं बोलता हूँ कि आज से उनकी जवानी स्टार्ट होगी। हालेलुया। और प्रभु अद्भुत रीति से उसकी महिमा के लिए उनको उपयोग में लाएगा। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और जिनको लगता है कि हाँ प्रभु, मैं मेरी जवानी, मैं मेरा जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं तेरे लिए खड़ा होता हूँ, मैं तेरे लिए खड़ी होती हूँ, तू मुझे उपयोग मिला तेरी महिमा के लिए, तेरे कार्य के लिए, तेरी सेवा के लिए। प्रभु जी मुझे तैयार कर और मुझे तेरा अभिषेक और तेरी सामर्थ से भर। जिन लोगों को ऐसा लगता है वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। आज परमेश्वर आपको निहार रहा है, आज प्रभु आपको देख रहा है, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। इधर उधर मत ताकिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, परमेश्वर की हुजूरी हमारे बीच में है। जवानों, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आज परमेश्वर का जरूरत है आपकी। आज परमेश्वर की सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर आज जवानों को ढूंढ रहा है। कौन खड़ा होगा, कौन जाएगा उसके लिए? थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज जो अपने पैरों पर खड़े हैं, तेरी आत्मा से भर दे, तेरे सामर्थ से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे। प्रभु वो तेरी सेवा के लिए खड़े हो जाए, तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए। प्रभु जी इनके द्वारा अद्भुत चिन्ह और अद्भुत चमत्कार तू करने पाए।
ऐसा होने दे मेरे खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू। एक छोटा सा कोरस लगाएंगे पूरे मन के साथ, पूरे हृदय के साथ। अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए, अपने विचार परमेश्वर की ओर लगाइए, परमेश्वर की ओर निहारिए, उसे देखिए। प्रभु से कहिए, प्रभु हाँ मैं तेरे लिए खड़ा हूं, हाँ मैं तेरे लिए खड़ी हूं। आज तू मेरी ओर देख, मेरी ओर तेरी नजर कर, मुझे तेरे समर्पित हाथों में ले। तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए, तेरी सेवा मेरे जीवन के द्वारा होने पाए। थैंक यू जीसस।
पौलुस ने कहा, हम भी आज वही कहते हैं कि आज से जीना मेरे लिए मसीह है। प्रभु तेरी आत्मा से हमें भर, तेरे अभिषेक से हमें भर, तेरी अग्नि से हमें भर। प्रभु जी आज स्वर्ग हमारे लिए खुल जाए, स्वर्ग हमारे लिए खुल जाए। आज वो स्वर्गीय आशीष, वो स्वर्गीय अभिषेक तेरी आत्मा के द्वारा उन्हें इस जवानों पर पिता भर दे, तेरी आत्मा से भर दे, तेरे अभिषेक से भर दे, तेरे दानों से भर दे, तेरे वरदानों से, ये तेरी सेवा के लिए खड़े हो जाए। प्रभु जी तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए और तेरी महिमा के लिए इन सभी जवानों को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना, हमारी दुआ को आपने सुना। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते